मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज फिर हमें मिल बैठने का मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन की जिंदा पाकलाम में से सीख सके। और आज हम तीसरा सलीबी कलमे को खुदाउन के जिंदा पाकलाम में से सीखेंगे, जहाँ पे खुदाउन यीशु और मसीह तीसरे सलीबी कलमे को बयान करते हैं। और कलाम अक़दस में हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 25 आयत से लेकर 27 आयत तक कलाम अक़दस में से सीखेंगे। कलाम अक़दस में हम पढ़ते हैं, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम कलोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदाउन के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आप सबको इस बात का बाखूबी इल्म है कि खुदाउन यीशु अल मसीह जिस रात वो पकड़वाए गए, उसी रात तमाम के तमाम शागिर्द खुदाउन यीशु अल मसीह को छोड़कर भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो यहूदी रहनुमाओं की नज़रों के सामने आए, या कोई भी नहीं चाहता था कि वो रोमी सिपाहियों के किसी भी जद के किसी भी तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बने। वो तमाम के तमाम यीशु और मसीह को छोड़कर भाग चुके थे, और वो किसी भी मुकदमा या किसी भी फतवे की जद में नहीं आना चाहते थे। हमें कलाम सिखाता है कि चंद औरतें, चंद को मैं बाय नाम बताऊंगा कि चंद औरतें जो थी वो 4 औरतें थी जो खुदा यीशु अल मसीह के साथ साथ थी। और इनको हम बारी बारी देखेंगे कि ये कौन सी औरतें। और फिर एक 5वां जो शागिर्द था वो यूहन्ना था। कलाम हमें सिखाता है कि जब यीशु अल मसीह पकड़वाए गए, तमाम के तमाम शागिर्द जो थे वो भाग गए, और जिनमें से यूहन्ना भी भाग चुके थे। और लेकिन वो ज़्यादा देर तक यीशु अल मसीह की नज़रों से ओझल ना रहे, बल्कि वो फ़ौरन से अपने खुदा यीशु अल मसीह की जो मोहब्बत में गिरफ्तार थे, वो वापस यीशु अल मसीह को देखने के लिए या यीशु अल मसीह के करीब करीब वो आगे। कलाम अक़दस में मुक़द्दस यूहन्ना अपने ही ख़त में बयान करते हैं, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है, और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हो सकता होता। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अगर हम रसूलों के तल्लक से देखें तो मुकद्दस यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल कहा गया है। किसका रसूल? मोहब्बत का रसूल कहा गया है। और ये 4 औरतों के साथ ये 5वां शख्स था, ये शागिर्द था यूहन्ना, जो खुदा यीशु अल मसीह के सलीब पर चढ़े हुए उस वक्त पर यीशु अल मसीह के पास थे। पहली औरत जो थी वो खुदा यीशु अल मसीह की माँ थी, मुकद्दसा मरियम थी। यहूदी रहनुमाओं और रोमी हुक्मरानों की नज़र में खुदा यीशु अल मसीह एक मुजरम थे, और इसलिए उसे लहूलुहान किया गया, और इसीलिए उसको कोड़े लगाए गए, इसीलिए उसकी दाढ़ी को नोचा गया, इसीलिए उसके आंखों पे पट्टी बांधकर कहा गया, नबूवत से बता के तुझे किसने मारा है। इसीलिए उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। लेकिन माँ थी जिसका लखते जिगर सलीब पर चढ़ा हुआ था, और हजारों जख्मों की ताज ना ले पाने की सूरत में माँ उसे अपने लखते जिगर को जब देख रही थी, तो माँ की आंखें बता रही थी कि मेरा बेटा मुजरम नहीं है। कलाम अक़दस में यीशु मसीह पर जुल्म ज़्यादती होती रही, लेकिन कलाम हमें सिखाता है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मुकद्दसा मरियम के तल्लक से खुद तेरी जान भी तलवार से
छेदी जाएगी। यीशु मसीह जब सलीब पे थे, यीशु मसीह जब कोड़े खा रहे थे, यीशु मसीह पर जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, यीशु मसीह के हाथों और पैरों पर जब जब कील ठोंके गए थे, और यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ा दिया गया था, जब यीशु मसीह के माथे पर ये लिख के लगा दिया था कि ये यहूदियों का बादशाह, जब उसके सिर पर कांटों का ताज डाल दिया गया था, तो माँ का कलेजा छलनी हो रहा था, लेकिन माँ अपने लगते जिगर के पास खड़ी रही। और उसके बाद दूसरी जो औरत थी वो सलोमी थी, और कलाम हमें सिखाता है ये मुकद्दसा मरियम की बहन थी और जब्दी की बीवी थी, और इसके दो बेटे थे, यकूब और यूहन्ना। हम अब सलोमी के बारे में जानते हैं। ये वही औरत थी जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त करती है और कहती है ये मेरे दोनों बेटे तेरी दाई, एक तेरी दाई तरफ और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, उसे सख्ती से झिड़कते हुए कहते हैं, सख्ती से जवाब देते हैं, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। अब वो खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए को देखती है और उसके दाएं बाएं लटके हुए डाकुओं को भी देख रही है, और उस वक्त सलोमी जो है वो यकीनी बात यीशु मसीह की उस बात को याद कर रही होगी कि मैंने कौन सी सिफारिश की थी। याद रखें ईमानदार मसीह बहन भाइयों, ये थी सलोमी जो अपने बेटों के लिए, और ये दूसरी औरत थी। तीसरी औरत जो थी खुदावंद यीशु मसीह के पास खड़ी थी जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, और ये तीसरी औरत मरियम क्लोपास की बीवी थी। मरियम क्लोपास की बीवी थी, और ये मरियम जो थी गलील में तमाम खवातीन जो यीशु मसीह की खिदमत करती थी, वो तमाम खवातीन जो यीशु मसीह के साथ साथ रहती थी, ये भी औरत मरियम जो है क्लोपास की बीवी जो है, ये भी यीशु की खिदमत करने वाली औरतों में से थी। और आपको बताता जाऊं, ये क्लोपास जो है वो ये कौन है? ये वली यूसुफ के छोटे भाई हैं, मुकद्दस यूसुफ के ये छोटे भाई हैं, और इसके दो बेटे थे, एक यकूब था और एक यूसास था, और ये दोनों जो थे इसके बेटे थे। और ये मरियम यीशु मसीह की शिगिर्दों में से एक शिगिर्दा थी, औरत थी। और तीसरी औरत चौथी जो औरत थी वो मरियम मगदलीनी थी, और मरियम मगदलीनी वो थी जो मगदला के रहने वाली थी, और ये औरत वो थी जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला था, और ये अपनी उस बीमारी से रहाई पाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह की वफादार सिपाही बनी रही। अब हम पांचवी शख्सियत को देखते हैं। पांचवी शख्सियत जो है मुकद्दस यूसुफ की है, और पांचवी शख्सियत जो है वो यीशु मसीह के शिगिर्द यूहन्ना है, और यूहन्ना जब्दी का बेटा है, और माँ का नाम सलोमी है, और भाई जो है वो मुकद्दस यकूब रसूल है। और पेशतर मकामात पर खुदावंद यीशु मसीह के ये साथ साथ दिखाई देते हैं, और अजीम शिगिर्द हैं, और इसी उस मोहब्बत की वजह से, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा करीबी शिगिर्द थे, और शिगिर्दों में से ख़ास शिगिर्द थे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब जान कनी की हालत में थे तो इन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी इस शिगिर्द के जिम्मे लगाई। कलाम में हमने पढ़ा है, फिर शिगिर्द से कहा, फिर पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। अब बहुत सारे लोग इस बात के लिए एतराज़ात करते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को मुकद्दसा मरियम को आए औरत कहा है। बहुत सारे मकामात पर हमें बाइबल मुकद्दस में आए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। जब भी किसी औरत को
تقدس سے احترام سے بلایا جاتا تھا گلیلی یونانی زبان میں، تو وہ لازم ہوتا تھا کہ وہ عورت کو آئے عورت کہہ کے پکارتے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ عزت اور زیادہ سے زیادہ اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ اور یسوع المسیح نے بھی اپنی ماں کو زیادہ سے زیادہ عزت دیتے ہوئے کہا، کیا کہا، پاس، اور یسوع نے اپنی ماں اور اس شگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اور پھر شگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شگرد اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب کلام ہمیں بیان کرتا ہے یسوع المسیح نے اپنی جان کنی کی حالت میں اپنے مرنے کی نوبت قریب پہنچی ہے، اور اپنی ماں کو یاد رکھا کہ میرے بعد میری ماں کی ذمہ داری کون لے گا۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے انہوں نے مقدس یوسف کے ذمہ داری لگائی، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع المسیح کی جان نکلنے سے پہلے مقدس یوحنا مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اپنے گھر لے آیا۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ 12 سال تک، یعنی کہ جب تک مقدسہ مریم زندہ رہے، 12 سال تک مقدس یوحنا یسوع المسیح کی والدہ مقدسہ مریم کی خدمت کرتے رہے، کیونکہ ان کے استاد محترم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ تیری ماں ہے۔ اور شگرد نے، مقدس یوسف نے یسوع المسیح کی باتوں کا پورا بھرم رکھا، اور جب تک مقدسہ مریم اس دھرتی پہ زندہ رہے تب تک وہ مقدسہ مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جو خدا ہماری ذمہ داری ہمیں لگاتا ہے اسے ہم نبھائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ کو برکت دے۔